एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे से नाराज आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो सीट बंटवारे से नाराज थे। महज 2-3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनकी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। पूरी ईमानदारी के साथ उनकी पार्टी ने एनडीए की सेवा की है। पारस ने कहा कि वो पीएम के आज भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने कहा, 5-6 दिन पहले मैंने प्रेस वार्ता में कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती। मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। पीएम नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। बता दें कि पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। दरअसल भाजपा बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसकी सहयोगी जेडीयू 16 सीटों पर, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। पशुपति कुमार पारस की नाराजगी उनको एक भी सीट न दिए जाने के कारण से थी। इसी के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जमुई के सांसद चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से बेहतर प्रदर्शन किया, जिन्होंने 2022 में लोजपा से अलग होकर इसे 2 धड़ों में विभाजित कर दिया था। पारस वर्तमान में हाजीपुर के सांसद है। इस बार भाजपा से वो अपने दल आरएलजेपी के लिए कोई सीट पाने में असफल रहे। भाजपा ने अपने आकलन के मद्देनजर चिराग को प्राथमिकता दी कि वो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत के असली दावेदार हैं और उनकी पासवान वोट पर पकड़ रहेगी। मंत्रिमंडल से कैबिनेट मंत्री के थे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जो हमारी पार्टी की अनदेखी हुई है, जो एक तरफा फैसला लिया गया है, न्याय नहीं हुआ। न्याय का तगाजा होता है कि दोनों तरफ का सुनना, दोनों तरफ का सुनकर फैसला लेना। हमारा कुछ सुना नहीं गया, अनदेखी किया गया। हमारे पारस बाबू ने कहा था कि हम अपने सांसदों का बलि देकर, अपने नेताओं की बलि देकर हम हाजीपुर से चुनाव अकेले नहीं लड़ेंगे, यह फैसला लिया था। और उन्होंने कहा था कि हमारे सभी सांसद लड़ेंगे। सिटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला हुआ है, उसकी अनदेखी की गई है। उसी के चलते आज उन्होंने कैबिनेट से, पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का दबाव था कि अब कैबिनेट मंत्री रहना, कैबिनेट में रहना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने आज इस्तीफा कर दिया।